नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, आपकी प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आप भी रीडिंग को सुनते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी ज़रूर रेजोनेट करेगा। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर और कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो और अपना आशीर्वाद दे रहे हो इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों को पता ही है कि ये जनरल रीडिंग है, तो हर एनर्जी हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा। जो आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से मैच कर जाए। तो देखते हैं लिब्रा, आपकी पास्ट की क्या एनर्जी है। ये जो रीडिंग होगी, पास्ट मतलब आप 72 घंटे पहले की एनर्जी ले सकते हो या फिर उससे भी एक दिन पहले। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे बाद या 4 दिन बाद की एनर्जी भी आप ले सकते हो। फिर भी अगर हम इसमें टाइम स्टैम्प लगाए तो ये होगी 9 से लेके 18 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की जो एनर्जी रही है वो है पेज ऑफ कप्स का एनर्जी। मुझे लगता है पास्ट में आप कुछ नया करना चाहते थे, खुद पर मेहनत करना चाहते थे, खुद को स्टेबल बनाना चाहते थे, आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते थे। लिब्रा जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर कोई शादीशुदा ये रीडिंग देख रहा है तो आप पास्ट में बच्चों की माता या पिता बनना चाहते थे, या फिर आप किसी रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते थे, या फिर आप किसी काम की नई शुरुआत करना चाहते थे। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी थी। आप खुश थे, आप चाहते थे किसी चीज़ की नई शुरुआत करना, दोस्ती से शुरू करना और खुद पर मेहनत करना, खुद की मेहनत से खुद को खड़ा करना आप चाहते थे। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, कि आप माता पिता बनना चाहते थे, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसी चाइल्डिश एनर्जी में चले गए थे कि आप कुछ भी करने की रिस्क लेना चाहते थे। आप चाहते थे मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकती हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। तो पास्ट की जो आपकी एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी थी। आप हर चीज़ को एक सिंपल तरीके से लेना चाहते थे, आप दोस्ती से आगे बढ़ना चाहते थे, रिश्ते हो या जॉब हो, कहीं भी आप अपने आप को एक नई बिगिनर की तरह प्रेजेंट करना चाहते थे और खुद पर मेहनत करना भी चाहते थे। मैंने अब तक जो कुछ भी बताया ये हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, हर किसी के लिए अलग अलग बात हमने बताए हैं। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा प्रेजेंट में, वाओ, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। प्रेजेंट में आप चाहते हो अपना इमोशन को हाइड करना। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, प्यार में थे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप किसी चीज़ का डिसीजन चाहते थे, डिसीजन लेना चाहते थे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपके बारे में कोई डिसीजन ले, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरफ से आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं आया, या फिर किसी कारण आप परेशान हो। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है दुखी एनर्जी है, थोड़ा आप थोड़ा खुद को कंट्रोल करना चाहते हो, खुद का इमोशन जो है उसको हाइड करना चाहते हो, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हो। आप चाहते हो आप जो हो जैसे हो आप वैसे रहोगे ना, आप पहले की जो आपकी एनर्जी थी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आप उस एनर्जी में अभी नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उस एनर्जी में रहोगे तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी आप खुद को सेल्फ सबटाइज कर लिया है आपने,
अभी ठान लिया है कि मुझे सब कुछ देखना है, चुप रहना है, चुप रह के हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और अपना इमोशन जो है स्पेशली पेज ऑफ कप्स के साथ आप अपना इमोशन दिखाना चाहते थे पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है आप अपना इमोशन किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, इमोशन हाइड करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं ओवरफ्लो करती हूँ अपना इमोशन तो मुझे इसका जो सही कीमत है वो नहीं मिल रहा है, तो अपना इमोशन आप फ़िलहाल के लिए हाइड करना चाहते हो। आप चाहते हो कि किसी तरह की एक डिसीजन लेना, एक डिसीजन मेकिंग में आप जाना चाहते हो, चाहे वो अपनी लाइफ को लेके, चाहे जॉब को लेके, चाहे रिश्ते को लेके, किसी भी चीज़ में आप एक डिसीजन लेना चाहते हो। और अभी आपकी जो एनर्जी है उसमें आप अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप चाहते हो कि आप स्टेबल बन जाओ, अपनी पावर में आ जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ और आपकी इमोशन से कोई खिलवाड़ ना कर पाए, इसीलिए आप अपना इमोशन फ़िलहाल हाइड कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में आपकी जो एनर्जी रहेगी, द एम्परर का कार्ड आया है। मुझे लगता है फ्यूचर में आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे। आप किसी के साथ अपनी लाइफ हो सकता है, अपनी जॉब के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में आप किसी से सलाह कर सकते हो सकता है जिसे आप अपना गुरु मानते हो, या फिर आप किसी घर के बड़ों के साथ अपनी परेशानी की सलाह कर सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को ले जा सकते हो। आपको ये लग सकता है कि अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, गॉड की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। या फिर आप अपने ज़्यादातर वक्त जो है परिवार के साथ बिताना चाहोगे। आपको लगेगा कि मेरे हर काम पे मेरे परिवार मेरे साथ है, और परिवार के साथ ही आप वक्त बिताना चाहोगे। और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी जो सोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहिए। आपको अच्छे काम के बारे में सोचना चाहिए। कुछ आप धर्म कर्म के बारे में सोचोगे, आप गॉड के शरण में जाओगे, मंदिर मस्जिद जा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिससे आपकी मन की शांति मिले। वैसी कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हो। कुछ ना हो आप कुछ भजन कीर्तन भी सुन सकते हो। तो फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी रहेगी वो बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगी, बहुत ही पाक एनर्जी रहेगी, बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर आप अपना इमोशन या फिर अपनी मन की बात हर जगह अगर आप बोलते हो तो उसका कीमत आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ये लगेगा कि अगर जहाँ बोलने से काम होगा, जैसे कि भगवान के घर, आप उसके शरण में जा सकते हो। अपने परिवार के साथ वक्त बिताना सही समझोगे आप, क्योंकि आपको ये लगेगा, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी परिवार का ही कार्ड आया है, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड। आपको ये लगेगा कि मुझे ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। अगर आपके बातों से, आपके एक्शन से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप सोचोगे कि मुझे उससे हट जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। ऐसा भी है, मैंने जो कुछ बताया है ये हर किसी के साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया, तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आपके साथ रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होते रहते हैं, ये आपको भी पता होगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन दिनों। यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखते हैं इन दिनों यूनिवर्स जी आपसे क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। ये मुझे लग ही रहा था रीडिंग करते करते, यूनिवर्स जी आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप पैसों को सेविंग्स कीजिए, खुद को अपने इतना पावरफुल बनाइए, पैसों की तरफ जाइए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाइए। पैसे खर्च मत कीजिए, पैसे कम खर्च कीजिए, पैसों को सेविंग्स कीजिए। और अगर आप किसी बात से परेशान हो, दुखी हो, किसी बात को अपने दिल में लगा के बैठे हुए हो, अगर वो बात आपको परेशान कर रहा है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए,
क्योंकि आपके पास हर बात की क्लैरिटी है। पेज ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्स, मतलब आपके पास हर बात की क्लैरिटी है। हो सकता है कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है या फिर आप किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, तो अगर आप किसी बात से परेशान हो, दुखी हो, तो उस बात को आप भूल जाइए, अपने दिल से अलग कीजिए। परेशानी को जितना आप अपने दिल से लगा के रखोगे, वो उसी बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। जो आपके काम की चीज़ नहीं है, जो आपके एनर्जी को हैंग करता है, उस चीज़ को अपने लाइफ से काट के फेंकिए, और जो आपके लिए अच्छा है उसको रखिए, जो नहीं है उसको फेंक दीजिए। और फ्यूचर में आपकी एनर्जी भी ऐसी आई थी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो। और एक बात किसी किसी के लिए ये भी संदेश है, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि पैसों को सेविंग्स कीजिए, पैसों की कीमत समझिए, पैसों को ऐसे मत गवाइए, क्योंकि पैसा हमें बहुत परिश्रम से मिलता है। तो किसी भी जगह किसी भी कारण पैसों का खर्च मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।